अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कहता है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी लगी हुई है जिस डोरी को एक अस्थायी भूमि के एक टुकड़े से बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण 60 डिग्री है। यह मान करके डोरी ढीली नहीं है तो बताना है डोरी की लंबाई क्या होगी। प्यारे बच्चों एक पतंग उड़ रही है। सपोज करो पतंग सीधे तो उड़ नहीं सकती, तो यहां से ऐसे ये पतंग उड़ रही है। ये पतंग है प्यारे बच्चों। नीचे से देखा गया तो इसकी जो ऊंचाई है बच्चों कुछ इस प्रकार है। ये 60 मीटर है, तो ये 60 लिख लिया। प्यारे बच्चों इसको इससे मिला दिया। आपसे कहता है कि डोरी की लंबाई क्या होगी। ये डोरी हमें ज्ञात करना है। इसकी लंबाई हमने मान लिया x है। अब प्यारे बच्चों हम लोगों को पता है कि ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। ये पतंग यहाँ पे जो कोण है बच्चों 90 डिग्री बन रहा है तथा इसका कोण जो झुकाव कोण है वो 60 डिग्री है, यानी थीटा बराबर हमारे पास 60 है। आपसे प्यारे बच्चों कहता है कि डोरी की लंबाई क्या होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो दिया हो इसका नाम चाहो लिख लो ABC। हमने कहा जो दिया हो जो ज्ञात करना उसमें संबंध लगाएंगे। तो पहले लिख लो, माना डोरी की लंबाई, क्योंकि डोरी ज्ञात करना है। माना डोरी की लंबाई इक्वल टू x है ना बच्चों। अब बच्चों लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें समकोण यूज हुआ है। ABC से। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये लंब है ये कर्ण है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहां पे साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। साइन इसी प्रकार, थीटा की बात करें तो 60 है, लंब की बात करें तो लंब बच्चों 60 और बटे में कर्ण, तो कर्ण का मतलब है बच्चों x। साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहां पे इसका मान लिखेंगे √3/2 बराबर में बच्चों 60/x। यहां पर इसकी क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो x की गुणा 3 से किया, यानी √3x हो गया। बराबर बेटा 60 दूना 120। x रोका √3 नीचे जाएगा, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 120 बटे में √3। अब यहां से √3 हमें हटाना है। √3 हटाने के लिए प्यारे बच्चों इसके नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉसिंग गुणा करेंगे। सॉरी 60 दूना 120, हाँ ठीक है। अब बच्चों ध्यान दें, यहां से x अगर हम रोक लिया तो रूट नीचे जाएगा, बटे में जाएगा गुणे वाली वैल्यू, तो x बराबर हो गया 120 और बटे में √3। यहां से √3 गायब करना है, तो √3 हटाने के लिए प्यारे बच्चों नीचे भी √3 से गुणा और ऊपर भी √3 से गुणा, तो x बराबर हो जाएगा 120 और √3 और बटे में 2 बार है तो 1 बार, 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, यानी प्यारे बच्चों x का मान आएगा 40√3। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बच्चों ये आया। अब अगर इसी को √3 की बात करें तो √3 का अगर मान रखें तो देखो x क्या है, हमने x क्या माना, डोरी माना। तो x बराबर आया था हमारे पास 40 और √3, जहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि √3 का मान जो होता है 1.732 होता है प्यारे बच्चों। तो यहां से हटाया, x बराबर 40 इसी प्रकार और √3 की जगह लिखा 1.732। अब पॉइंट हटाया
तो बच्चों 3 के बाद पॉइंट था तो 3 जीरो लगाए, 0 से 0 कट गया, गुणा की प्यारे बच्चों तो x बराबर 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 4 सते 28 और 1 29 हासिल 2, 4 इक्कन 4 और 2 6। प्यारे बच्चों यहाँ 100 लिखा है, यानी एक बार गुणा फिर चेक कर लें, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल कितना 1, 4 सते 28, 1 29 हासिल 2, 4 इक्कन 4 2 6। बटे में जो 100 था जब 2 जीरो काटेंगे तो 2 के बाद पॉइंट रख दिया, यानी प्यारे बच्चों x बराबर हो गया 69.28। ये हो गया मीटर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पे मिलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कहता है। अगला प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, कहता है एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, जिसके तल से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। यानी प्यारे बच्चों सवाल जैसा कि कह रहा उसके आधार पर अगर हम चलें तो भूमि के एक बिंदु, ये भूमि है, भूमि का एक ये बिंदु है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन के शिखर यानी यहाँ पर एक मीनार लगी है बच्चों, संचार मीनार। तो यहाँ से देखा गया जब 20 मीटर भवन के शिखर से देखा गया तो जो इस बिंदु का जो कोण था वो 45 डिग्री था। ठीक इसी प्रकार जब इसके शिखर पर यहाँ पर देखा गया तो यहाँ से देखने पर जो इसका उस बिंदु से कोण था वो 60 डिग्री हो गया। तो बताना है इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान दें, हमें दोस्तों क्या निकालना है, इसका ए नाम दे दिया, इसका नाम बी दे दें, इसका सी दे दें और इसका डी दे दें। सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा प्यारे बच्चों। तो आधार को यहाँ पर हम x मान लें और जो मीनार की ऊंचाई है उसे h मान लें। तो प्यारे बच्चों इसमें दो त्रिभुज बनने हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है ACD। तो सबसे पहले जो निकालना है उसके बारे में हम प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए से चलो बी पे आओ फिर डी पे, यानी ABD से, ABD से। तो प्यारे बच्चों ये लंब है और ये आधार है, इसको लंब मान लो और इसको आधार मानकर चलो। लंब बटे आधार प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है tan थीटा होता है, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan इसी प्रकार थीटा की बात करें बच्चों तो ABD जब लगाएंगे तो इसमें इतना कोण बन रहा है, यानी कोण बना बेटा 45 डिग्री, यानी यहाँ लिखा 45 डिग्री। लंब की बात करें तो लंब है AB और बटे में आधार की बात करें तो आधार है AD। tan 45 बराबर प्यारे बच्चों AB का मान हमारे पास दिया है 20 और बटे में AD का मान हमने माना बच्चों x। tan 45 की बात करें तो tan 45 का मान प्यारे बच्चों होता है 1, तो इसकी जगह हमने लिखा 1 और यहाँ 20 बटे x, इसकी क्रॉसिंग गुणा करेंगे, 1 सेकंड x बराबर 20 सेकंड 20, यानी x का मान आया प्यारे बच्चों 20 मीटर। इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई गई 20 मीटर।
अब प्यारे बच्चों हम त्रिभुज जो लेने जा रहे हैं लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी से। प्यारे बच्चों ए सी डी जब लेंगे तो करना क्या है, यहाँ ध्यान दें, बात करेंगे ये लंब है और ये आधार है, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। यहाँ टेन थीटा की बात करेंगे तो थीटा हमारे पास दिया है 60 डिग्री बराबर प्यारे बच्चों लंब, तो लंब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यानी यहाँ लंब की बात करें तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी से सी बटे में आधार की बात करें तो आधार हमारे पास ए डी दिया है प्यारे बच्चों। 1060 एक बार इसी प्रकार लिख लेते हैं बराबर ए बी का मान बच्चों 20 दिया है प्लस बी सी का मान हमारे पास एच दिया है बटे में ए डी की बात करें तो ए डी का मान हमारे पास आ चुका है, तो कितना आया है 20 आया है प्यारे बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, या आगे जब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे जो लिखा था एक बार लिख लो 1060 बराबर 20 प्लस एच और बटे में 20। 1060 की बात करें तो 1060 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/3 बराबर 20 प्लस एच बटे में 20। इसके नीचे एक लिख लो, कुछ नहीं है तो क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो ये हो गया 20√3 बराबर में 20 प्लस एच, ये प्लस का एच उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो 20√3 और माइनस का 20 बराबर में बच्चों एच बचा। इसमें कॉमन की बात है तो बच्चों कॉमन हम ले सकते हैं 20 और यहाँ पे √3 -1 बचा बराबर में प्यारे बच्चों h। यहाँ h की बात करें तो h बराबर बच्चों 20 ब्रैकेट में √3 -1 बचा। अब बच्चों जहाँ बात करें जहाँ √3 का मान होता है 1.732 तो यहाँ लिखेंगे h बराबर प्यारे बच्चों 20 और रूट में √3 की जगह लिखेंगे 1.732 -1। h बराबर प्यारे बच्चों 20 और 1.732 में से जब एक जाएगा तो बचेगा 0.732, पॉइंट हटाया प्यारे बच्चों तो 3 के बाद पॉइंट था तो 3 जीरो लगाए। यहाँ ध्यान दें 0 से 0 कट गया। h बराबर प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 2 तियाँ 6 2 सत्ती 14 बटे में 100। 2 जीरो काटे तो 2 के बाद पॉइंट रखा बच्चों, h बराबर आ गया 14.64 मीटर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहता है बच्चों एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताएं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, सवाल कुछ इस प्रकार जैसा कहा उसी हिसाब से हम बात करेंगे। एक पेडिस्टल है खंभे के आकार का कोई, ये पेडिस्टल है प्यारे बच्चों। सपोज करो ये पेडिस्टल इस प्रकार है। पेडिस्टल के शिखर पर यानी यहाँ ऊपरी सिरे पर एक मूर्ति लगी है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। अब बच्चों ध्यान दें, पेडिस्टल के शिखर यानी कि ये पेडिस्टल था तो इसका शिखर यहाँ होगा। यहाँ से देखा गया तो एक बिंदु के बीच का जो कोण बन रहा है वो प्यारे बच्चों बन रहा है 45 डिग्री। ठीक इसी प्रकार पेडिस्टल के जो शिखर था उसके ऊपर जो मूर्ति लगी थी तो मूर्ति के शिखर का यानी यहाँ से जो कोण बनेगा
वो बनेगा प्यारे बच्चों, पूरा कोण जो बन रहा है वो बन रहा 60 डिग्री। आपसे कहता है प्यारे बच्चों, तो बताओ पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई हमने मान लिया h है, ना तो आधार दिया है, तो आधार भी हम मान लें x है, और इसका नाम बच्चों a दे दें, इसका b, इसका c और इसका d दे दें। प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें दो त्रिभुज बनने हैं। एक त्रिभुज बनना होगा ए बी डी, दूसरा बनना होगा ए सी डी। अब बच्चों ध्यान देने की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें हमारी तरफ। ये आधार है, ये लंब है, और बच्चों ये आधार है, अब ये लंब है। लंब और आधार में हमें संबंध लगाना है पहले। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ए बी डी। ए बी डी से समकोण त्रिभुज ए बी डी से ये प्यारे बच्चों लंब है, अब ये आधार है। तो प्यारे बच्चों लंब बटे आधार जो होता है वो ध्यान देने वाली बात है, यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। tan इसी प्रकार थीटा। लंब की बात करें, लंब बच्चों हमने कहा ए से बी है, और आधार की बात करें तो ए से डी है। बच्चों tan थीटा की बात करें तो जब हम ए बी डी ले रहे हैं तो कोण हम लेंगे 45। लंब की बात है तो लंब हमने लिया h, और आधार की बात है तो आधार हमने लिया x। tan 45 की बात करें बच्चों तो tan 45 का मान 1 होता है, और h बटे x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, क्रॉसिंग गुणा करेंगे, h एकन h, x एकन x, यानी प्यारे बच्चों जहां h हो वहां x लिख सकते हो, जहां x हो वहां h लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों बात करेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी। यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan इसी प्रकार थीटा की जगह प्यारे बच्चों अब बड़ा कोण लेंगे, कौन सा लेंगे 60 डिग्री। लंब है यानी पूरी की बात होगी रही। पूरी क्या है लंब बच्चों, तो पूरा लंब लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और आधार की बात करें तो लिख सकते हैं ए डी। ठीक इसी प्रकार tan 60 की बात करें बच्चों तो tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3। अब बच्चों ध्यान दें, tan 60 की जगह हम लिख सकते हैं √3। आधार की बात करें तो आधार ए बी है, ए बी की जगह लिख सकते हैं h प्लस प्यारे बच्चों 1.5 मीटर। इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी, यानी प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं h प्लस 1.5 बटे में आधार, आधार है x। अब बच्चों ध्यान दें, इसके नीचे एक को क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो ये हो गया √3। √3 x बराबर बच्चों h प्लस 1.5। जहां x है तो x की जगह हम लिख सकते हैं h, यानी √3 x की जगह h बराबर h प्लस 1.5। ये प्लस का उधर गया प्यारे बच्चों तो माइनस का हो गया √3h माइनस h बराबर में प्यारे बच्चों 1.5। यहाँ से h दोस्तों हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा √3 माइनस 1 बराबर में 1.5। गुणे वाली जो वैल्यू है बेटा हमेशा नीचे जाती है, यानी h बराबर हो गया 1.5 बटे में √3 माइनस 1। अब बच्चों इसको नीचे से √3 हटाने के लिए इसका हम परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या है तरीका, h बराबर प्यारे बच्चों 1.5 बटे में √3 माइनस 1 है।
अब बच्चों नीचे से हमें √3 - 1 है, यानी √3 हटाना है। हटाने के लिए इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कहता है जैसा लिखा है वैसा ही लिखो, सिर्फ माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान दो, h बराबर 1.5 ब्रैकेट में √3 + 1 बटे में बच्चों ये a - b है, ये a+b है, यानी a² - b² फार्मूला बनेगा। √3 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे। h बराबर बच्चों 1.5 ब्रैकेट में बच्चों √3 + 1 है और बटे में √3 का स्क्वायर किया तो 3 और -1, यानी प्यारे बच्चों 1.5 और √3 + 1 और बटे में प्यारे बच्चों यहाँ पे बचा 2। अब बच्चों ध्यान देते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम बच्चों एक इसमें भूल हो गई। वो भूल ये है कि 1.5 जो था ना वो 1.6 है, यानी जहाँ जहाँ 1.5 है वहाँ 1.6 कर देना है। तो प्यारे बच्चों इसको 6 कर लीजिए, इसको भी 6, इसको भी 6 और इसको भी 6। कोई दिक्कत नहीं है, फिर सवाल सुधर जाएगा। 1.6 1.6 1.6। तो प्यारे बच्चों यहाँ हो गया 1.6। अब ध्यान दो बराबर में h, तो h बराबर हो गया 1.6 और रूट में 3 + 1 अब बटे में 2 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यानी प्यारे बच्चों h बराबर हो गया 0.8 और रूट में हो गया 3 + 1। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। यह प्यारे बच्चों यही हमको ज्ञात करना था।